क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया के ज्ञात इतिहास में पहली महिला शासक कौन थी? ना ये रानी विक्टोरिया है, ना ही रजिया सुल्तान। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया के ज्ञात इतिहास की पहली महिला शासक हमारे भारत से, हमारे महाराष्ट्र से थी। नमस्कार, प्रियम भारतम में आप सभी का स्वागत है। आज प्रियम भारतम में हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, एक ऐसे महारानी के बारे में जानेंगे जिसने आज से 2-2.5 हजार साल पहले ईसा पूर्व पहली शताब्दी में पूरे दक्षिण भारत पर राज किया था। मैं बात कर रही हूँ सातवाहन साम्राज्य की रानी नागनिका के बारे में, जिसे कई लोग रानी नयनिका के नाम से भी जानते हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत यानी आज का जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, थोड़ा कुछ मालवा का प्रदेश, ये जो सारा प्रदेश है, यहाँ पे सातवाहन साम्राज्य का उदय हुआ। इस साम्राज्य के तीसरे राजा, राजा शतकर्णी, जो खुद एक बहुत ही बलाढ्य और सामर्थ्यवान राजा रहे हैं, उनकी पत्नी थी रानी नागनिका। राजा शतकर्णी के मृत्यु के बाद उनके बच्चे छोटे होने के कारण रानी ने सारा राजकारभार संभाला। लेकिन वो केवल नामधारी रानी नहीं थी। उन्होंने अपने कार्य से, अपने सामर्थ्य से, अपनी वीरता से और दूरदृष्टि से हर क्षेत्र में, वाणिज्य, अर्थ, कला, हर क्षेत्र में अपनी एक छाप छोड़ी। आज प्रियम भारतम में हम इसी रानी नागनिका के बारे में बात कर रहे हैं। रानी नागनिका इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई थी। 19वीं सदी में 1828 में एक ब्रिटिश कर्नल विलियम साइक्स, ये एक बार पुणे के पास में यात्रा कर रहे थे। तब वहां पे उन्हें कुछ गुफाएं, कुछ वहां पे शिल्प और शिलालेख मिले और सामने आया भारत के इतिहास का एक अनमोल खजाना। कर्नल विलियम साइक्स ने ढूंढा हुआ ये परिसर आज नाणे घाट के नाम से जाना जाता है। नाणे घाट मतलब सह्याद्री के 2 पहाड़ों की चट्टानों में बनी हुई एक प्राकृतिक खाई है। वो एक सातवाहन कालीन व्यापारी मार्ग था। अगर रानी नागनिका के बारे में जानना है तो ये नाणे घाट का रेफरेंस तो आना ही चाहिए। यहाँ पे सातवाहन कालीन राजाओं ने ये जो खाई है उसे थोड़ा चौड़ा करके वहां पे कुछ सीढ़ियां और एक मार्ग बनाया था, जो महाराष्ट्र से कोंकण समुद्री तट पर जाने के लिए, बंदरगाहों तक जाने के लिए एक व्यापारी मार्ग, और आज की भाषा में बोला जाए तो टोल नाका था। कई व्यापारी यहाँ से पैदल या अपने पशुओं को लेके सामान लेके जाते थे और यहाँ से जाते वक्त वहां पे टोल देते थे। इस मार्ग के दोनों बाजुओं की चट्टानों में रानी ने शिलालेख बनवाए, शिल्प बनवाए, राजाओं की मूर्ति बनवाई और अपने साम्राज्य की जानकारी उस पर लिखी। रानी की दूरदृष्टि इसमें से पता चलती है। रानी नागनिका के नाम का जो ये शिलालेख है, उस शिलालेख की वजह से रानी का सामर्थ्य, उनका शौर्य, उनकी सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक सोच हमें समझ में आती है। इस शिलालेख में रानी का वर्णन आया है कि वो वीरांगना थी, वो तेजस्वी थी। इसमें वैदिक कालों में जो यज्ञ किए जाते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, उनका वर्णन आया है, जिसे पता चलता है सातवाहन कालीन राजा और रानी नागनिका ये वैदिक धर्मों की उद्गाता थी। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात है, ये जो सारी गुफाएं हैं, ये जो शिलालेख और मूर्तियां बनाई हैं, उन पर बौद्ध धर्म का भी बहुत प्रभाव दिखता है। वहां पे शिलालेख में कुछ उल्लेख आए हैं कि रानी ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुछ निवास स्थान की व्यवस्था की है, उनके लिए दान दिया है, मठ बनवाए हैं। मतलब रानी के कार्यकाल में बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म दोनों का सह अस्तित्व था। ये नाणे घाट का परिसर मतलब व्यापारी केंद्र जो दिखाता है अर्थव्यवस्था कितनी समृद्ध थी। यहाँ पे एक बहुत ही खास बात मिलती है। मैंने जैसे पहले कहा, ये एक टोल नाका जैसे है, तो नाणे घाट में बड़े बड़े ऐसे कलश बनाए हुए हैं जिसमें व्यापारी जाते वक्त टोल देते थे। यहाँ
रानी नागनिका के नाम के सिक्के पाए गए हैं। जरा सोचिए, आज से 2000 साल पहले भारतीय महिला के नाम से सिक्के चलते थे। ये जो व्यापारी केंद्र है, ये सिर्फ एक ही व्यापारी केंद्र नहीं है। सातवाहन काल में ऐसे और भी कई व्यापारी केंद्र थे। वैसे तो सातवाहन साम्राज्य की जो राजधानी थी, वो आज का जो संभाजी नगर है, वहां के पास में एक पैठण नाम का शहर है, वो उनकी राजधानी हुआ करती थी। उसे उस जमाने में प्रतिष्ठान कहा जाता था। सातवाहन साम्राज्य के राजाओं ने और रानी नागनिका ने प्रतिष्ठान से अपने इन व्यापारी केंद्रों तक जाने के लिए एक हाईवे का जैसे नेटवर्क बनाया था। बहुत अच्छे ही वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाए हुए थे। इसका भी उल्लेख रानी के शिलालेख में आता है। उन्हें उत्तर पथ, दक्षिण पथ ऐसे नाम है। नाड़े घाट में रानी नागनिका का ये जो शिलालेख है, वो रानी की दूरदृष्टि, उनका सामर्थ्य और प्रभुत्व दिखाता है। ये केवल पत्थर में लिखे हुए कुछ शब्द नहीं हैं। प्राचीन भारत के स्त्री जीवन का ये एक द्योतक है। हमारी स्त्रियां, हमारी महिलाएं कितनी सशक्त थी, कितनी सबल थी और समृद्ध संस्कृति हमारी थी, ये वो दिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे इस इतिहास के पन्नों में खो गई हुई रानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो प्लीज हमारा ये वीडियो शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और प्रियम भारतम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।